काफी सारे लोग दोस्तों बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो भी हरियाणा से। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जिसके बारे में अक्सर डिटेल्ड वीडियो बनाता रहता हूं, आज के इस वीडियो में आपको 2026 में कैसे एडमिशंस देखने को मिलेंगे, क्या कुछ टाइमलाइन रहने वाला है, सभी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं, एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक एक चीज आपकी बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन से जुड़ी हुई सीमलेस और आसान बनाने का हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Constructing your future, the strategic blueprint to HSTES, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, द प्रीमियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथोरिटी जो डिसाइड करती है कि आपके एडमिशंस कितने होंगे, कितनी सीट्स हैं हर एक कॉलेजेस में, कैसे एडमिशन होंगे, क्या कब पोर्टल खुलेगा, कब बंद होगा, कब फिजिकल काउंसलिंग होगी, सभी चीजों को HSTES ही डिसाइड करता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपको बता देता हूं मैं कि मैं बहुत सारी वीडियोस आपको हरियाणा एडमिशंस के लिए बताता रहता हूं, A to Z, जो कहीं भी और आपको देखने को इतनी क्लियर तरीके से नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना। मैं सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि एक बेटर रीच हमें मिल पाए। चलिए दोस्तों, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड बताने की कोशिश करता हूं अबाउट HSTS एडमिशन। आपका एडमिशन जब होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ चीजों के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले आप ये समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा एग्जाम है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या डायग्नोस्टिक्स है, क्या मैं एलिजिबल भी हूं या नहीं। पहले तो यही चीज आप देखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा आप देखिए दोस्तों, मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, सीट मैट्रिक्स को देख लीजिए। ठीक है, आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में इंटरेस्टेड है, तो उन सभी चीजों को देख लीजिए। अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस तरीके से बढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या है दोस्तों, आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए। अब काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन जो HSTS कंडक्ट कराता है, 2 काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर तो वही है, ये बता देता हूं आपको। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में आपका जेईई मेंस का मार्क्स कंसीडर किया जाता है। तो जो भी आपके जेईई मेंस की ऑल इंडिया रैंक होगी, एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जेईई मेंस का आपकी ऑल इंडिया रैंक कंसीडर होती है हरियाणा में बीटेक एडमिशंस के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स देखनी पड़ती है, सीट मैट्रिक्स, कौन सी ब्रांच की कितनी सीट्स अवेलेबल है, सारी चीजें आप देख लीजिए। उसके अलावा फिर देखिए आप अपने मार्क्स को प्रॉपर्ली ले लीजिए एंड इसकी काउंसलिंग में एनरोल हो जाइए। कब काउंसलिंग ओपन होती है, कब एनरोल होना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग भी बता देते हैं आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 2 काउंसलिंग आपको अटेंड करनी होती है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। ठीक है, पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग, जहां पे पूरे हरियाणा के आप कॉलेजेस लिख सकते हो एंड फाइनली जाके आपका फिजिकली आपको सीट मिलती है, तो आप फिजिकली रिपोर्ट करते हैं, आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। और अगर मान लो ऑनलाइन में नहीं मिलती है तो आप फिजिकल में जाते हैं। ठीक है, फिजिकल के बारे में बताऊंगा वीडियो में आगे, जहां पे आप डायरेक्टली एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही जाके टारगेट करते हैं और उसकी अलग से फीस भरते हैं, अलग से काउंसलिंग अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको कोई क्लू नहीं था, अच्छा खासा कॉलेज मिला है लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ अवर गाइडेंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर से बता रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड 1-on-1 गाइडेंस के लिए टॉपमेट की सर्विसेज फिर से हमने अवेलेबल करवा दी है। बाकी इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहां से आपको गाइड कर देंगे कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डायग्नोस्टिक को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कोर एग्जामिनेशन, सभी चीजें यहाँ पे मैं क्रिस्टल क्लियर लेके आया हूँ। बीई बीटेक के लिए दोस्तों आपके 10+2 में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और 14 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, जिनमें से आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट होना, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से कोई होगा तो बहुत बेहतर बात है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों 3 ईयर्स का, अगर 3 ईयर्स का आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल भी किया हुआ है और मिनिमम 45% एग्रीगेटेड मार्क्स है, 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो भी आप इसमें एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, बीई बीटेक में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा आपका कोर एग्जाम जो है, जैसे मैंने बताया, जेईई मेन ही कंसीडर किया जाता है। 2026 को हटा देना, 2025 को हटा के 26 लिख लेना, लेकिन 2025 के हिसाब से जेईई मेन ही आपका एग्जामिनेशन है जो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो 100% जेईई मेंस के मार्क्स से आता है। हर साल मेरे पास आते हैं लोग पूछने के लिए कुछ डायरेक्ट एडमिशन का चक्कर है क्या। हरियाणा में ऐसा नहीं है, सिंपल आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई नहीं आया और आप मौके पे चले गए, आपको मिल गया, आपकी बहुत लो रैंक थी, तो ऐसा बहुत बार होते हुए हमने देखा है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अटेंशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट हम लोग देने का काम करते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे होती है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोगों को 500 रुपए की इनकी फीस होती है HSTS की, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। बी आर्किटेक्चर की बात करें, 10+2 में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, CS, IT में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। उसके अलावा डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे 10+3 डिप्लोमा है, मिनिमम मैथमेटिक्स है, 45% मार्क्स यहाँ पे भी आने जरूरी है।
ठीक है। नेटेक का आपका COA रिकॉग्नाइज एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जिसका स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक का 50-50 होता है। 50-50 क्या, 50-50 का मतलब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है और 10+2 के आपके एग्रीगेटेड मार्क्स है, दोनों को 50% के माध्यम से जोड़ के आपके 100% कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होती है इसकी, वैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो जैसे बताया, सेम प्रोसीजर है, इसका भी कोई ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है। एक टाई ब्रेकिंग फनल है दोस्तों, ये मैं बहुत सोच समझ के बना के लाया हूं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है हर साल, अगर मान लो क्या होता है, एनटीए ने जो आपकी रैंक दी है जेईई में, वो सेम रैंक आ गई है आपकी, ठीक है, दो कैंडिडेट की बिल्कुल सेम रैंक है, तो कैसे डिसाइड किया जाता है कि इसको बेहतर यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा बाय HSTS हरियाणा में बीटेक एडमिशन के लिए। उसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज कंसिडर की जाती है आपकी हाई मार्क्स इन मैथमेटिक्स रैंक हायर, जिसकी मैथ्स में ज्यादा नंबर आते हैं उसको बेहतर रैंक दे दी जाती है। मैथ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताता हूँ, जेईई मेन छोड़ो, इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। उसके अलावा फिल्टर 2 होता है दोस्तों, जिसके इंग्लिश में ज्यादा नंबर है उसको प्रेफरेंस मिलता है। फिल्टर 3 है दोस्तों, जो सीनियर है एज के हिसाब से उसको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अगर फिल्टर 2 का मतलब है फिल्टर 1 में भी ये सेम ही हो गया, उसके मैथ में भी, इंग्लिश में भी सेम ही आ गए, एज भी सेम आ गई, तब हम फिल्टर 4 पे जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंग्लिश में, और वो फिल्टर 4 है। फिल्टर 5 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फादर चेक किया जाता है, अगर कैंडिडेट का भी सेम हो जाता है तो, एंड 6 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ मदर चेक किया जाता है। अब इतने ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, इट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सेप्शन, लेकिन फिल्टर 6 के बाद सारी चीजें रिजॉल्व यहाँ पे हो जाती है, इंडिपेंडेंट रैंक सबको मिल जाती है। तो इस हिसाब से आपको रैंक अलॉट की जाती है, HSTS की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, टाई ब्रेकिंग सिचुएशन। उसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो दोस्तों, एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड है, सीरियसली एक ही स्लाइड में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे दोस्तों 100% आपकी टोटल सीट होने वाली है जो HSTS हरियाणा में जितने गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है सभी में, जो 100% सीट है, जिनमें से 15% सीट आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के बाहर वालों के लिए रख दी गई है। अब जो 85% सीटें बची हुई है वो स्टेट वाले बच्चों के लिए रखी गई, हरियाणा वालों को ही मिलेंगी 85%। तो ये क्या होगा, मान लो किसी में कंप्यूटर साइंस की 100 सीटें ना, तो 15 सीटें हरियाणा के बाहर वालों के लिए रख देंगे और आपकी 85 सीटें रख देंगे हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए। वो अलग अलग जगह बैठेगा, जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया। जैसे कि जो 85% है दोस्तों, इसमें से 50% आपका हरियाणा के जनरल कैटेगरी के लिए रख दिया गया है, और उसमें से जो 50 और बच जाता है वो सारे रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 50% ऑफ द 85% और 15% हरियाणा के बाहर वालों के लिए। क्लियर हो गया। अभी जो हरियाणा की रिजर्व्ड कैटेगरीज है दोस्तों, वहां पे SC के लिए और स्पेसिफिकली आप देख सकते हो यहाँ पे 20% रिजर्वेशन देखी गई है, जिसमें से फर्दर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अब बाइफर्केशन कर रहा है हरियाणा कुछ सालों से, जहां पे SC D और SC 2 कैटेगरी बनाई हुई है, या तो शेड्यूल कास्ट या डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और उस हिसाब से 50-50 फिर से स्प्लिट किया गया है, 10% डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल कास्ट को फिर से 10% इसमें से रखा गया है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो 50% जो मैंने बताया रिजर्व्ड है, उसमें से 16% BCA के लिए, 11% BCB के लिए और 3% फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपकी कंप्लीट रिजर्वेशन चार्ट है, या आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट समझ सकते हो कि ऐसे आपके सीट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है और ऐसे ही होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखिएगा, 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, दिस इज अप्लाइड टू ऑल कैटेगरीज, ROHC जनरल कैटेगरी में सभी में अप्लाइड हो रहा है। जहां पे क्या है, मान लो 25% 100 में 100 सीटें हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे रेस्ट ऑफ हरियाणा की, तो उसमें से 25 सीटें लगभग हरियाणा की बाहर वालों के लिए, वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये सारा क्राइटेरिया है आपके एडमिशन के लिए, आपको जानना होता है। ठीक है, तो एडमिशन का माध्यम से पता चल गया, 15% जो भी सीटें हैं वो हरियाणा के बाहर वालों के लिए, 85% आप लोगों के लिए जो हरियाणा के हो, और उसमें से भी 50% रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन को यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। ओके, सीट मैट्रिक क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। स्पेशल कैटेगरी क्या है दोस्तों, ये एक चीज शीट है। स्पेशल कैटेगरी में और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि DFW कैटेगरी है, ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी, जहां पे 5% सुपर न्यूमरी आपको सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या है, पेरेंटल इनकम 8 लाख से कम और वो वेरीफाइड होनी चाहिए PPP ID में, हरियाणा कैंडिडेट हो तभी की बात हो रही है। फाइनली EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% सुपर न्यूमरी सीट्स ऐड की गई है एक्स्ट्रा, जहां पे इनकम आपकी वेरीफाई होनी चाहिए और हरियर कैंडिडेट ऑल्सो कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें। उसके अलावा KM कश्मीरी माइग्रेंट हर साल जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे लोएस्ट मेरिट जाती है, बिकॉज कैंडिडेट थोड़े कम होते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5% सुप्रीनुमरी सीट्स है, एक्स्ट्रा सीट्स रिजर्व की गई हैं, जहां पे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट साइन किया होना चाहिए बाय द रिलीफ कमिश्नर, वो जो भी उनका प्रोसीजर होता है कश्मीरी माइग्रेंट ऑलरेडी जानते होंगे। एंड फाइनली फोर्थ कैटेगरी है दोस्तों, जो सुप्रीनुमरी नेचर के साथ आती है, वो है HGST।
ठीक है, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर कैटेगरी। हरियाणा के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हो और टॉपर हो तो आपको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिल जाती है कॉलेज एडमिशंस में। ये आपका एक एडवांटेज होता है, जहां पे 1 सीट पर ब्रांच विद इन द इनटेक ही रिजर्व किया गया है स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के लिए। ओके, 2025 में साइंस स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12 में, और सेकंड डिवीजन में मिनिमम ये रखे गए हैं कुछ क्वालिफिकेशंस। बाकी आप एनेक्चर 10 देख सकते हो, जो भी और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं इनके ऑफिशियल ब्राउचर में। ओके, और ऑफिशियल ब्राउचर में सारी चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, आप जाके दोनों को फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा सुपरन्यूमरी का मतलब है दोस्तों बोनस सीट है जो ऐड की जाती है आपकी सारी इनटेक के ऊपर से ऐड की जाती है। 100 सीट है, 10 सुपरन्यूमरी तो 110 का पूरा बैच बन जाएगा, ऐसा चक्कर होता है। और विद इन इनटेक वाली वो सीट्स है जो स्पेसिफिकली उसी एग्जिस्टिंग बेस कैपेसिटी से जुड़ी हुई होती है, उसी में से दे दी जाती है। समझ में आ गया? सुपरन्यूमरी की इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसके अलावा टेक इंजन समझो दोस्तों, पीपीपीआईडी क्या है? हरियाणा के रेसिडेंट हो तो पीपीपीआईडी के बगैर तो एडमिशन नहीं हो सकता। और अगर आप कुछ ना कुछ रिजर्वेशन ले रहे हो तो पीपीपीआईडी में आपकी इनकम भी वेरीफाई होनी चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट का पीपीपी डाटाबेस है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन फैच है जो आपके एचएसटीएस एप्लीकेशन पोर्टल पे भी आएगा। आपको क्या होगा, जैसे आप लॉगिन करोगे ना एचएसटीएस में, अपनी पीपीपीआईडी डालोगे, आधी चीजें अपने आप ले आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनकम कैटेगरी सभी अपने आप खींच लाएगा पीपीपीआईडी से, इसलिए ये चीज रखी गई है। अभी एचएसटीएस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, पीपीपी वाले वेरीफाई करके बैठे हैं। सिंपल सा फंडा ये होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जहां पे सारी डिटेल्स फेच की जाती है, ठीक है। क्रिटिकल एक्शन आपको फिर भी करना पड़ेगा, अपडेट कर लिए अपनी कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा पेरेंटल इनकम अगर कुछ चेंज हो रही है, वेरीफाई नहीं है, तो प्लीज उसे वेरीफाई कर लीजिए, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाटा फेच्ड फ्रॉम पीपीपी डाटाबेस कैन नॉट बी मैनुअली एडिटेड। जो पीपीपी डाटाबेस से डाटा आ रहा है मैनुअली आप उसे एडिट नहीं कर सकते, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन पीपीपी आईडी में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो स्पेसिफिकली ऑटोमेटिकली सीट कैंसिल हो जाएगी। पीपीपी आईडी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। हरियाणा के निवासी हो तो पीपीपी आईडी तो होनी अनिवार्य है, जरूरी है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी इसलिए मैं इसको अलग से लेके आया। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग के लूप को जरा समझते हैं। पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, सीट आपको मिलेगी, ठीक है। जितनी भी अनफिल्ड सीट्स हैं वो सारी की सारी आपको सेकंड काउंसलिंग में फिर से भरी जाएंगी मर्ज करने के बाद। मर्जर होता है सेकंड में, याद रखना, क्योंकि कई लोग फर्स्ट काउंसलिंग में मुझसे संपर्क नहीं किया, सेकंड में आ रहे हैं सर मर्ज हो गई हमारी सीट चली गई। तो इसलिए प्लीज आप फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट काउंसलिंग में जाइए। रिजर्वेशन के हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको वहां पे होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में। उसके अलावा मर्जर क्या होता है, उसके बाद एससी एससीडी कैटेगरी को एससी बना दिया जाता है, बीसीए बीसीबी को मिला के बीसी कैटेगरी बना दिया जाता है, और जितनी वैकेंट आरओएचसी कैटेगरीज है उनको मर्ज कर लिया जाता है जनरल कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं कैटेगरीज को मर्ज कर लिया जाता है यहाँ पे सेकंड फेज यानी सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में। एंड फाइनली इसमें भी कुछ सीटें बच जाती हैं, कैंसिल हो जाती है, तो आपको फेज 3 देखने को मिलता है, दैट इज इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग, जो फिजिकल काउंसलिंग होती है, जहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है। कॉलेज में जाइए, वहां पे जाके एक ही दिन में सारा का सारा काम हो जाएगा। सीट मिलनी है तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, वो भी जेईई मेंस के माध्यम से ही होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर हर साल ऐसे ही चलता रहता है। फेज 1 फेज 2 फिजिकल काउंसलिंग, फेज 1 फेज 2 फिजिकल काउंसलिंग हर एक कॉलेज में। फेज 1 फेज 2 में आप मल्टीपल कॉलेजेस भर सकते हैं, फिजिकल काउंसलिंग हर एक कॉलेज का आपको अलग से भरना पड़ता है। जैसे कि लास्ट ईयर में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया था, तो अगर आप वो गाइडेंस चाहते हो तो टॉप मेट पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, आप अवेल कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली संपर्क भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट्स में आप एकेडमिक प्रूफ जरूर रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड आपको लेके जाना जरूरी है। डिटेल्ड मार्कशीट 10th की 12th की आपके पास होनी जरूरी है। फिजिकल फाइनेंशियल प्रूफ्स भी लेके आने पड़ेंगे। पीपीपी आईडी हरियाणा रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड जरूरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो एनेक्चर 7 के हिसाब से हर साल कैंडिडेट्स को बनाना पड़ता है, वो जरूरी हो जाता है, जो आप सीएमओ से बनवा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग स्टूडेंट और पेरेंट को दोनों को देना होता है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये एकेडमिक प्रूफ्स के डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आप ये सेम चीज जो यहाँ पे मैंने बताई थी वो है, कैटेगरी वेरिफिकेशन में भी अगर आपकी कोई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिर अगर कोई और रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय पीपीपीआईडी भी होना जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गई। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो आपकी सीट डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आप सीट आपकी ले ली जाती है, सिंपल सा चक्कर है। अभी ऑप्टिमल एडमिशन स्ट्रेटेजी बता देता हूं आपको, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है हरियाणा के किसी भी कॉलेज में। वो है दोस्तों, यहाँ पे पहले रेसिडेंशियल चेक करो, यानी देखो कि आप हरियाणा के डोमिसाइल है या नहीं है। नहीं है तो 15% आरओएचसी कैटेगरी में अप्लाई कर दो, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा है। अगर आपके पास हरियाणा के रेसिडेंट हैं तो आपको इनकम और पीपीपी आईडी होनी जरूरी है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो पीपीपी आईडी में एक्यूरेटली वो दिखाई जा रही है, वो देख लीजिए, वो जरूरी है,
ठीक है। उसके अलावा ट्यूशन फीस वेवर कैटेगरी भी आप देख सकते हो, 5% न्यूमररी सीट्स है जहां पे वो सारी आपकी जो इनकम है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है टीएफडब्ल्यू में, और ट्यूशन फीस वेवर तो है ही। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में भी, ये दोनों कैटेगरीज में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी इनकम पीपीपीआईडी में। ओके, इसके अलावा दोस्तों मल्टी कैटेगरी स्ट्रेटेजी है, वो क्या है? अगर दोस्तों आप जनरल में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी आपकी कैटेगरी आपको उसमें मिल जाएगी एलोकेशन सीट, ठीक है। कभी भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिट मत करना। कई लोग बोलेंगे कि पहली एप्लीकेशन जनरल में भर दो, दूसरी उसमें भर दो। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरना, मल्टीपल एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको, तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। समझ में आ गया एचएसटीएस का क्या फंडा होता है और कैसे चीजें चलती है। फाइनल टेक अवे क्या है? एचएसटीएस में 50% एकेडमिक मेरिट, 50% स्ट्रेटेजी नेविगेशन सीट है। कई बार मैंने बताया ना, फिजिकल में खाली रह जाती है सीटें, कोई होता नहीं है, तो जिसकी कम से कम रैंक भी है लेकिन मौजूद है तो उसको वो मिल जाता है। तो इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स एचएसटीएस के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एचएसटीएस होता है, कैसे एडमिशन मिल सकता है, क्यों बीई बीटेक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी चीजें मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि बीटेक इंजीनियरिंग अगर आप हरियाणा से करना चाहते हो तो इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरीके से फिजिकल काउंसलिंग जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ वो क्या होती है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे इस स्क्रीन पे हो रहा हो तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।